बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाथ वाली सेवइयाँ बनाने का तरीका। किस तरह हाथ वाली सेवइयाँ पकाते हैं, जिन्हें हम पंजाबी सेवइयाँ भी कहते हैं और पोटे वाली सेवइयाँ भी कहते हैं। सेवइयाँ मैंने ले ली हैं, मैक्सिमम आधा किलो मेरे पास ये सेवइयाँ हैं जो मैंने हाथ से बना ली हैं, और मैंने ये बनाने का तरीका भी आपको बताया है, अपनी वीडियो में बता दिया मैंने। तो आधा किलो मैंने सेवइयाँ ले ली हैं और घी, देसी घी मैंने लिया है 1 प्याली। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा डालडा या कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये सेवइयाँ देसी घी में बहुत ही अच्छी बनती हैं, बहुत जायकेदार बनती है, इसलिए मैंने देसी घी इस्तेमाल किया है। चीनी मैंने 1 कप ले ली है, नमक मैंने 1 चुटकी लिया है, सब्ज़ इलायचियाँ मैंने ली हैं तकरीबन 4 अदद, और थोड़ा सा उनको क्रश कर लिया, और बादाम मैंने इस तरह थोड़े से लिए और उनको इस तरह कटिंग कर लिया है। चलें जी, फ्लेम ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई में डाल लेते हैं ये घी। और इसको गर्म होने देते हैं। घी हो चुका है मेल्ट। इलायची हमारे पास, ये डाल देते हैं, और नमक। इनको ज़रा सा रोस्ट करके, और इसमें हमारे पास जो सेवइयाँ थी वो ऐड कर देते हैं, और इन सेवइयों को हमने अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हमने इनको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है, गोल्डन ब्राउन होने तक। इन सेवइयों को हमने सिर्फ बना के और धूप में सुखाया था, इसलिए ये कच्ची सेवइयाँ, इसलिए हम इनको भून रहे हैं ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छे तरीके से इनको भून लेंगे। ये देखिए जी, सेवइयों ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया, ब्राउन शेड की तरफ जा रही हैं। बहुत प्यारी प्यारी सी इनमें खुशबू भी आ रही, थोड़ी कड़क हो गई हैं देखें, और हल्की भी हो गई हैं। इस तरह थोड़ी सी और इनको ब्राउन करेंगे। सेवइयाँ जो हैं वो रोस्ट हो चुकी हैं हमारी मैक्सिमम। सेवइयाँ जी रोस्ट हो चुकी हैं। अब हम इनमें पानी ऐड करेंगे। ये पानी ऐड कर रहे हैं हम इसमें। पानी हमने इतना ऐड किया है कि अगर हमारे पास 1 प्याली सेवइयाँ थी तो हमने तकरीबन 1.25 प्याली या 1.5 प्याली हमने पानी ऐड किया है। तो चीनी जो है वो भी हम इतनी ऐड करेंगे इसमें कि चीनी ऐड करके हम, पानी में उबाल आ जाएगा तो हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे। अगर चीनी आपको ज़्यादा लगे तो इसका मतलब है सेवइयों में वो पूरी होगी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी ऐड कर लिया, एक दफ़ा अब हम इसे हिला देंगे और फिर कैप दे के इसको पानी खुश्क होने तक इसको पका लेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसको पका रहे थे, अब पानी में उबाल आ चुका है तो हम फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेंगे। उबाल अच्छी तरह आ चुका है। इस टाइम पे मैं इसमें मतलब चीनी वगैरह जो है वो चेक कर लूँगी। अगर मुझे ज़्यादा करनी है तो मैं थोड़ी सी और चीनी ऐड कर लूँगी। चीनी बिल्कुल पूरी है। अब इसको हम पकने देंगे पानी खुश्क होने तक। मीडियम फ्लेम पे ये बन रही हैं। चलें जी, इसको पकाते हुए मुझे मैक्सिमम 7-8 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हिलाते हैं, हिला के देखते हैं। देखिए माशाल्लाह से पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका हुआ है। और अब इसमें हम
बादाम मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिए थे, ये ऐड कर देते हैं और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और अब इन सेवइयों को कैप के बगैर हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। जी, कैप के बगैर हमने इनको तकरीबन 2 मिनट के लिए रखा था लो फ्लेम पे। तो जो हल्का फुल्का पानी रह गया था वो भी खुश्क हो गया और सेवइयों ने देखें घी छोड़ना शुरू कर दिया। ये सेवइयाँ जो हैं वो ये तैयार हो चुकी हैं। सर्विंग डिश में हम इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत ही सादा और आसान रेसिपी है और बनानी भी बहुत ही आसान है। ये मज़ेदार सी पंजाबी सेवइयाँ तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।